हाँ जी, तो आज से कुछ दिन पहले ही यानी कि 17 फरवरी 2024 को मार्केट में एलआईसी के द्वारा एक नया इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है जिसका कि नाम है अमृत बाल पॉलिसी और जिसका कि प्लान नंबर है 874। ये जो नया इंश्योरेंस प्लान है ये खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। तो जितने भी माता पिता हैं वो अगर चाहें तो अपने बच्चों के लिए इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, इसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इस प्लान का जो सबसे बड़ा यूएसपी है, इस मतलब कि इस प्लान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें आपको 8% का जो गारंटेड एडिशन है वो दिया जाता है। मतलब कि अगर आपने 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदी तो उसका 8% हो गया 80,000 रुपये। तो पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान मतलब कि जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी तब तक आपको 80,000 रुपये का जो गारंटेड एडिशन है वो उसमें मिलता रहेगा। इसकी वजह से आपको इस पॉलिसी के ज़रिए थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमाने का जो मौका है वो मिल जाता है। आमतौर पे जितनी भी एलआईसी की पॉलिसीज़ होती हैं उसके अंदर में बोनस की मतलब बोनस जो मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ आपको पॉलिसी खरीदते टाइम ही पता रहेगा कि मुझे हर साल कितना बोनस के रूप में मिलने वाला है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लान के ज़रिए आप अपने बच्चे के फ्यूचर को पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ज़रूर प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस प्लान को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ इसको हम एक दो एग्जांपल के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्लान आपके बच्चे के लिए वाकई में फ़ायदेमंद है या फिर बस ऊपर ऊपर का शो ऑफ है और अंदर से कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, इसे बीच में स्किप ना करें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम उम्मीद की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिसी का जो कुछ बेसिक हिसाब किताब है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की जो बातें हैं उन्हें हम बाद में करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ काम की बातें कर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करते टाइम वो जो नोटिफिकेशन वाला बेल का बटन है ना, उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुँचेंगे। तो उसे प्रेस कर दें और इसके साथ ही साथ जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि थोड़े जो व्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाए इस पे, है ना। और इसके और लोगों में एक अवेयरनेस भी फैले कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें भी होती है मार्केट में। और इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, तो जो भी आप कहना चाहते हैं दिल खोल के आप नीचे कह सकते हैं। चलिए जी, इतना काम कर लीजिए। अभी फ़िलहाल आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो देखिए, ये जो एलआईसी का बिल्कुल ब्रांड न्यू इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें क्या है कि जैसे मार्केट में सभी एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान होते हैं ना, ठीक वैसे ही काम करता है। कोई ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ स्पेशल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मार्केट में कोई नॉर्मल एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे तो उसमें एडल्ट का मतलब इंश्योरेंस होता है, जबकि इसके अंदर में बच्चों का इंश्योरेंस किया जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल प्लान्स होते हैं ना उसमें आपका इंश्योरेंस होता है, लेकिन इस वाले के अंदर में आपके बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस खरीदा जाएगा। तो जो भी डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो कब मिलेगा, तो वो उस वक्त एक व्यक्ति को मिलेगा अगर जब उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई ऐसा नहीं चाहेगा, बट इसका जो प्लान का बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि पूरा जो इंश्योरेंस का खेल है वो आपके बच्चे के ही इर्द गिर्द इसमें चलता रहता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 30 दिन से लेकर के 13 वर्ष के बीच में है तो फिर आप इस पॉलिसी के ज़रिए इस पॉलिसी को अपने बच्चे के नाम पे खरीद सकते हैं, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपके बच्चे की एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष तक की एज हो सकती है। उससे ज़्यादा का मैच्योरिटी इसमें पॉसिबल नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको टोटल 2 तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक है लिमिटेड प्रीमियम का और एक है आपका सिंगल प्रीमियम का। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब है कि पॉलिसी तो पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान चलती रहेगी, लेकिन आपको प्रीमियम पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए प्रीमियम पे करना होगा। जैसे इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है 5 साल का, एक है 6 साल का और फिर एक है 7 साल का। तो इन तीनों टाइम पीरियड में से जो भी आपको ठीक लगता है उतने टाइम के लिए आप प्रीमियम पे कर सकते हैं अगर आप लिमिटेड वाले का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो। और अगर आप इसका ऑप्शन चूज़ नहीं करते तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है सिंगल प्रीमियम का। सिंगल प्रीमियम का मतलब ये है कि आप इकट्ठे एक ही बार में सारा का सारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो इसमें पे कर देंगे, लेकिन जो इंश्योरेंस का कवरेज है आपके बच्चे का वो चलता रहेगा पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान में। अच्छा, अब पॉलिसी टर्म कितने साल तक का हो सकता है,
तो देखिए, अगर आप लिमिटेड वाले प्रीमियम का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए, और वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम वाले का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो कम से कम 5 साल तक के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक के लिए। तो ये पॉलिसी टर्म का इसमें हिसाब किताब है। इसके अलावा सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए की पॉलिसी ज़रूर खरीदनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने की भी इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट का कंसेप्ट है ये भी थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए, डेथ बेनिफिट का अमाउंट एक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं है, आपके बच्चे के लिए। मतलब अगर बच्चे को कुछ होता है तो उस केस में जो उसके माता पिता हैं उसको मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं हुआ कि माता पिता की डेथ हो जाए तो बच्चे को मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर रखना है। तो ये जो डेथ बेनिफिट है, इसका जो अमाउंट है वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप किस तरह का ऑप्शन चूज़ करते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए शुरुआत में बताया था कि 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एक है लिमिटेड प्रीमियम का, एक है सिंगल प्रीमियम का। तो अगर आप लिमिटेड वाले का चुनाव करते हैं तो आपको डेथ बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें यह है कि जितना भी प्रीमियम आप पे करेंगे उसका 7 गुने के बराबर का अमाउंट और जो बेसिक सम एश्योर्ड है उन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और वहीं जो दूसरी तरफ जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 10 टाइम्स का। पहले वाले ऑप्शन में था 7 गुना, इसमें वही चीज़ हो जाती है 10 गुना, और उसके अलावा बेसिक सम एश्योर्ड के साथ कंपेरिजन होगा, जो ज़्यादा होगा वो दे दिया जाएगा। तो अगर आप लिमिटेड वाले का चुनाव करते हैं तो आपको 7 गुने और इस 10 गुने के इंश्योरेंस कवरेज में से किसी एक का चुनाव करना होगा, और जिस किसी का भी आप चुनाव करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली डेथ बेनिफिट का अमाउंट डिसाइड होगा, और जो प्रीमियम आप पे करेंगे ना वो भी डिसाइड होगा। अगर आप 7 गुने वाला कवरेज लेते हैं तो थोड़ा प्रीमियम हमको कम देना पड़ेगा, अगर आप 10 गुने वाला लेते हैं तो प्रीमियम आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये आपको ज़रूर इसमें ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपको एक पते की बात बताऊं तो आपको अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो 10 गुना और 7 गुना है तो इसमें से आपको हमेशा 7 टाइम्स वाला ही चूज़ करना चाहिए। आप 10 टाइम्स लेके करेंगे क्या उसका, है ना, वो कोई कमाता धमाता तो है नहीं, तो आप ही मतलब अभी हैं सब कुछ, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका लिमिटेड वाले का। इसके अलावा फिर आते हैं हम सिंगल प्रीमियम में। सिंगल प्रीमियम का अगर आप चुनाव करते हैं, मतलब इकट्ठे एक ही बार में सारा प्रीमियम देते हैं, तो उस केस में भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे डेथ बेनिफिट के लिए। एक ऑप्शन दिया जाएगा 1.25 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम वाला, जिसमें मतलब जितना आप पे करेंगे उसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो अमाउंट आएगा, और जो बेसिक सम एश्योर्ड है आपका उन दोनों को कंपेयर करके जो भी ज़्यादा बनेगा वो आपको दिया जाएगा उस टाइम पे डेथ बेनिफिट के नाम पे। और जो दूसरा ऑप्शन है इस वाले सिंगल प्रीमियम के अंदर में वो है कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, मतलब जितना भी प्रीमियम आप पे करेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो अमाउंट सीधा दे दिया जाएगा। तो अगेन इसके अंदर में भी आपको क्या करना है, जो 1.25 टाइम्स वाला है वही चूज़ करना है, क्योंकि आपको आपके बच्चे के नाम पे बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूज़ कर लेंगे तो इसमें कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, और बच्चे के नाम पे ज़्यादा इंश्योरेंस लेने का कोई तुक बनता नहीं है ना। तो ये फिलहाल जो ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं लिमिटेड प्रीमियम के अंदर में और सिंगल प्रीमियम के अंदर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि भाई आपने डिसाइड किया कि मुझे कितने अमाउंट की पॉलिसी खरीदनी है, फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे लिमिटेड प्रीमियम पे करना है या मुझे इकट्ठे एक ही बार में सारा पैसा दे देना है। फिर आप इन दोनों में से जिस किसी का भी चुनाव करेंगे उसके अंदर में फिर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे डेथ बेनिफिट का अमाउंट डिसाइड करने के लिए और प्रीमियम का कितना अमाउंट जाएगा वो भी डिसाइड करने के लिए। तो फिर आपको उन दोनों में से भी किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये सारा जो हिसाब किताब है इस पॉलिसी के अंदर में वो चलता रहता है। अब इसके बाद में इस पॉलिसी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपके बच्चे की जो उम्र है इस वक्त वो है 3 वर्ष की, और आपने 15 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को खरीदने का निर्णय लिया है। आपका जो सम एश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपए का। तो ऐसे में जो मेच्योरिटी की एज है आपके बच्चे की वो है 18 वर्ष की। तो जब आपका बच्चा 18 वर्ष का होगा तब उसे मेच्योरिटी का पैसा इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, मतलब कि 5 साल, 6 साल या 7 साल, तीनों में से जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें अगर आप 7 साल तक प्रीमियम पे करने का मतलब मन बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको हर साल टैक्स वगैरह जोड़ जाड़ के कुछ 88,000 रुपीज़ के लगभग का जो प्रीमियम है वो पे करना है। ये एनुअली बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, महीने का देखेंगे तो कुछ अंदाज़न बन जाएगा ये आपका 7300-7400 के आसपास, मैं एग्जैक्टली नहीं है, बस एक रफ फिगर आपको बता रहा हूँ। तो ये 88,000 के लगभग का जो आपको एनुअली प्रीमियम है वो पे करना है 7 सालों तक, और फिर उसके बाद में
मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि 15 साल के बाद जब आपका बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्लस उसके ऊपर जो 8% का गारंटीड एडिशन उसको हर साल मिला है, अगर हम उसको जोड़ दें तो वो कुछ 6 लाख रुपए के आसपास का बनता है। तो 11 लाख रुपए की जो एक टोटल रकम है वो आपके बच्चे को इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद वो उस अमाउंट के ज़रिए जो भी उसे करना हो या आप जो भी आपका फ़ैसला होगा उसके हिसाब से वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो ये है लिमिटेड प्रीमियम वाले का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप सिंगल प्रीमियम वाले का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको एक ही बार में कुछ 4,66,000 रुपये के लगभग का जो प्रीमियम है वो पे करना होगा और अमाउंट जो मैच्योरिटी पे मिलेगा फिर 15 वर्ष के बाद यानी कि जब आपका बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो वो उतना ही होगा जितना कि लिमिटेड वाले में है। बस प्रीमियम के अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पॉलिसी का और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको इस पॉलिसी का जितना भी बेसिक हिसाब किताब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर आपको एक जो प्रीमियम वेवर जो राइडर है उसका ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि अगर इस राइडर को ये कंपलसरी इसमें मतलब इंक्लूड कर देते ऑलरेडी और फिर प्रीमियम इतना ही रखते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक रहता, लेकिन इन्होंने उसको ऑप्शनल रखा है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करके उस राइडर को लेना होगा। प्रीमियम वेवर राइडर का मतलब होता है कि आप अभी जीवित हैं तो आप तो प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया फिर तो पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप उस राइडर को लेते हैं तो आपकी मृत्यु के बाद जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो सारा का सारा माफ़ कर दिया जाता है और जब वो पॉलिसी हो जाएगी तो उस टाइम तक उसको वही जितना भी पैसा उसको मिलना चाहिए था वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। मतलब पॉलिसी जो है वो रुकती नहीं है। तो ये इस राइडर का जो बेनिफिट है वो है, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे जितना मैंने आपको बताया है उसकी कंपैरिजन में। तो ये इस पॉलिसी का बेसिक हिसाब किताब है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं जो आपको किसी भी एंडाउमेंट प्लान में मिलती हैं, जैसे लोन की फैसिलिटी, सरेंडर की फैसिलिटी, इसके अलावा रिवाइवल पीरियड या फ्री लुक पीरियड, ग्रेस पीरियड, वो सब कुछ है इसके अंदर में जो सब में आपको मिलता है। चलिए जी, तो अब इस वीडियो में हमने इस प्लान से रिलेटेड जितनी भी मेन बातें थी वो सारी की सारी बातें कर ली हैं। फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो या मैंने ना बताया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे के ऊपर कि क्या आपको अपने बच्चे के लिए ये वाला प्लान परचेज़ करना चाहिए। तो देखिए, ये जो प्लान है ना ये ऊपर से बहुत अच्छा है कि इसमें 8% का गारंटेड एडिशन आपको दिया जा रहा है, बच्चे का फ्यूचर प्लान हो जाएगा, रिटर्न्स अच्छे हैं ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको इसमें दिख रही होंगी। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी हकीकत बताऊं तो ये प्लान उतना ज़्यादा आपके बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। मेरी तरफ से एक बड़ा वाला ना है इस प्लान के लिए। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने बच्चे के फ्यूचर को प्लान करने के लिए इस प्लान को परचेज़ करें। इनफैक्ट मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्लान्स को लॉन्च करती हैं और मेरा एक बड़ा वाला नो उन सभी इंश्योरेंस प्लान के लिए एक साथ ही है। ठीक है, अब हर बार अलग अलग वीडियो में बताने से अच्छा है कि मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस तरह का अगर कोई प्लान जितनी भी कंपनियां मार्केट में लॉन्च करती हैं, क्योंकि पहले भी हो रखे हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक बड़ा वाला नो है। उसका कारण क्या है, देखिए अभी फ़िलहाल तो मैं इसकी बात करता हूँ, बाकी किसी और अगर हम प्लान को डिस्कस करें तो उनकी बात हम उसमें करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को ना कभी भी इंश्योरेंस की ज़रूरत होती ही नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना वो ये होता है कि अगर जो घर का मतलब जिसके ऊपर पूरा जो परिवार है वो आर्थिक रूप से निर्भर करता है, तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके ना रहने पे उसके परिवार को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ना कि इसके लिए कि अब वो बच्चे के फ्यूचर को प्लान करने के लिए। तो एक तो पहली बात है कि ये बेसिक कंसेप्ट ही पूरा गलत है। दूसरी बात ये कि चलो इसके जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो अच्छा है, 8% बुरा नहीं होता, 8% ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है ना इसके अंदर में, और जो प्रीमियम का अमाउंट है, अगर ये थोड़ा सा ठीक होता तो मैं आपको रिकमेंड कर देता कि चलो ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। लेकिन देखिए, ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है इसके लिए आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा, जबकि ये इनको इसमें इनबिल्ट करके देना चाहिए था। और इसके साथ ही साथ जो इसका प्रीमियम का अमाउंट है ना वो भी काफ़ी महंगा है। अगर ये प्रीमियम का अमाउंट 10-20% सस्ता होता और जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है अगर वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड करके देते, अगर ये दोनों ही चीज़ें इसमें होती तो डेफिनेटली मैं आप सभी को रिकमेंड करता कि चलो ठीक है ख़रीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रिटर्न कम मिलेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पैसा सेफ है आपका और 6-6.5% का भी मिल जाता तो
कोई ये उतना कम नहीं होता, इसमें मैनेज हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे 6% का भी एक्चुअल रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपको कुछ मैंने कैलकुलेट किया था उस टाइम पे 5.8 से 5.9 के बीच में मिल रहा है, और वो भी तब मिल रहा है जब आप थोड़े लंबे समय के लिए इसको खरीदते हैं, मतलब कम से कम 15 साल के लिए। अगर आप इस पॉलिसी को 10-12 साल के लिए परचेज़ करते हैं तो फिर उसमें आपको ये इतना भी कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का बस मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इस प्लान के अंदर में LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को इंक्लूड कर देती, प्रीमियम को थोड़ा सस्ता कर देती, तो मैं इस पॉलिसी से मतलब मैं इस पॉलिसी को ज़रूर रिकमेंड करता। लेकिन इस सिचुएशन में मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता, और ख़ास तौर से आपके बच्चे के फ्यूचर को प्लान करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक छोटी सी RD अकाउंट भी अगर RD अकाउंट भी खुलवा लें अपने बच्चे के नाम पे और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते चले जाएं, तो उसमें भी आपको आराम से 6-6.5% का जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो आपको मिल जाएगा। तो एक छोटा सा जो RD अकाउंट होता है वो भी इससे काफ़ी बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के किसी भी प्लान की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है इस पर्टिकुलर LIC के प्लान के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नीचे वो खाली पड़ा हुआ है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे जो जितनी भी बातें बतानी थी वो सब मैं बता चुका हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में अब इतना ही। अब मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।